हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है? लेट L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R is equals to L1, L2. L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. Find set of all lines related to the line y is equals to 2x plus 4. देखिए, हमें बोला गया है कि L जो है वो एक लाइंस का सेट है किसमें xy प्लेन, और एक रिलेशन हमें L में दिया हुआ है कि L1, L2 such that L1 और L2 जो है वो आपस में पैरेलल होंगे। और हमें क्या बोला गया है? बोला गया है कि इसमें हमें प्रूव करने की R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, और फिर उसके बाद हमें y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 को करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ लाइंस बताना है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। ओके, अगर हमें देखना है कि ये इक्विवेलेंस है तो सबसे पहले हम उसके लिए चेक करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब हुआ कि L1, L1 जो है वो इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। अगर L1, L1 प्रेजेंट होना चाहिए तो इस L1, L1 का सिंपल सा मतलब क्या है कि L1 इज पैरेलल टू L1, कि L1 जो है वो L1 के पैरेलल हो, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ये तो हमेशा ही ट्रू है। ये हमेशा ही क्यों ट्रू है? क्योंकि कोई लाइन हमेशा खुद के तो पैरेलल होगी ही होगी, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब अगर हम बात करें इसमें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या बोल देंगे? सिमेट्रिक के लिए हम बोलेंगे कि अगर L1, L2 बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब L2, L1 भी R में होना चाहिए। देखो, L1, L2 का मतलब क्या है कि L1 इज पैरेलल टू L2। ये है, या हम लैंग्वेज में लिख देते हैं इसको। इसका मतलब सिंपल सा है दैट L1 इज पैरेलल टू L2, और L2, L1 का मतलब क्या है कि L2 इज पैरेलल टू L1। L1 जो है L2 के पैरेलल है, और दूसरे में बोल रहे हैं कि L2 L1 के पैरेलल है, तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। ये दोनों सेम बात है, चाहे आप L1 पैरेलल टू L2 लिखो, चाहे आप L2 पैरेलल टू L1 लिखो, इनडायरेक्टली वो दोनों आपस में दूसरे के पैरेलल है, बस यही मैटर करता है। तो इसका मतलब हम यहाँ से इसको बोल सकते हैं दैट इट इज सिमेट्रिक। क्या हम बोल सकते हैं इसको? इट इज सिमेट्रिक, ये बोला जा सकता है। अब अगर हम बात करें ट्रांजिटिव के लिए, अगर हम ट्रांजिटिव के लिए बात करें तो क्या बोलेंगे? देखिए, अगर मान लीजिए L1, L2 बिलोंग्स टू R है, और L2, L3 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब क्या हुआ कि L1 इज पैरेलल टू L2, और इसका मतलब क्या हुआ कि L2 इज पैरेलल टू L3। अब इसको ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि L1, L3 जो है वो R में होना पड़ेगा, और इसका मतलब क्या हुआ कि L1 इज पैरेलल टू L3। अब मेरे को सिंपल सी बात देखिए आप, स्टार्टिंग में क्या लिखा है कि L1, मान लीजिए ये L1 है, ये L2 के पैरेलल है। दूसरे में क्या बोला गया कि L2 जो है वो L3 के पैरेलल है, ये जो सेकंड लाइन है ये L3 के पैरेलल है। तो क्या मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ कि L1 जो है वो L3 के पैरेलल है, तो इसका मतलब L1, L3 इसमें लाइक करेगा, रिलेशन में आएगा, तो हम बोल सकते हैं इट इज ट्रांजिटिव। और जब हमें ये पता चल गया कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, और वो ट्रांजिटिव भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हेंस R is an equivalence relation। R जो होगा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो ये तो हमें प्रूव करना था। दूसरा हमें क्या बोला गया था? फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस। देखिए, हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 जो है वो एक लाइन है, और इसके पैरेलल मतलब जो स्लोप है दैट इज 2, और हमें पता है कि पैरेलल लाइंस का स्लोप जो है वो सेम होता है, तो इसका मतलब इतना पोर्शन तो सेम रहेगा, लेकिन ये बाद वाला जो 4 है वो चेंज हो जाएगा। जैसे आप उसको चेंज करोगे आपके पास पैरेलल लाइंस का सेट बनेगा। Okay, so this is all about the explanation of this question. I hope you understood this explanation. Thank you.